हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। कैसे हो आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। आप लोग वीडियो लाइक करते हो, चैनल को शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मन होता है आपके लिए और नया कंटेंट और अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको दूं। उसके लिए सद दिल से थैंक यू सो मच। बच्चों, आज हम करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो हमने इससे पहले बाकी जितने भी क्वेश्चंस किए उससे थोड़ा सा इसमें एक दो चीजें हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी क्वेश्चंस से। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर बच्चों आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो पहले कॉपी पेन ले लो और साथ के साथ नोट करते रहो। और हाँ बच्चों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको लग रहा है कि ये टॉपिक है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, किसी भी इंडिविजुअल बच्चे को भी, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ग्रुप में हो बहुत सारे बच्चे तभी मैं वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको इंडिविजुअल किसी बच्चे को भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताओ और हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आएंगे ताकि आप उस पर उसको समझ पाओ अच्छे से। ओके, चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में। कपिल परचेज गुड्स फॉर ₹21,000 फ्रॉम गौरव ऑन 1/2/2006, ओके, एंड एक्सेप्ट sorry and accept a bill of exchange drawn by Gaurav from same amount. Okay, the bill was payable after 1 month. On 25th to 2002, Gaurav sent a bill to his bank for collection was duly presented by the bank. Kapil dishonored the bill and कपिल, ठीक है। देखो हुआ क्या है कि कपिल ने सामान परचेज किया है गौरव से, और कब किया है? 1/2/2006 में। कितने का? 21,000 रुपए का। ठीक है, तो पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गौरव की बुक में एंट्री करेंगे। गौरव कौन है? गौरव ड्रॉर है क्योंकि ये सामान बेच रहा है। और कपिल कौन है? कपिल ड्रॉई है। एंट्री फर्स्ट यानी फैब फर्स्ट में होगी। फैब फर्स्ट 2006 फैब फर्स्ट। प्रॉपर फॉर्मेट नहीं सीखेंगे बच्चों, क्योंकि हम जर्नल एंट्रीज आपको आती है, जर्नल एंट्री आती है तभी तो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर पहुंच पाए हैं। तो फॉर्मेट आपको पहले से पता है, हम यहाँ सिर्फ एक रफली एंट्रीज करना सीख रहे हैं। सामान बेचने की एंट्री, गुड सेल करने की एंट्री क्या होती है? कपिल डेबिट, कपिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गुड सोल्ड, गुड सोल्ड। कितना? 21,000। अच्छा, अब इस चीज की एंट्री कपिल भी अपने यहाँ करेगा क्योंकि ये सामान इसने क्या किया है? 2006। हाँ, कपिल ने सामान परचेज किया है तो कपिल भी एंट्री करेगा। फैब फर्स्ट में क्या एंट्री करेगा कपिल? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू गौरव जिससे खरीदा है, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज। कितना? 21,000 रुपए। 21,000। ये हमने एंट्री कर ली यहाँ तक। अब क्या हुआ? बिल लिखा गया है, सेम अमाउंट का बिल लिखा गया। अब बिल की एंट्री करो, सेम डेट में होगी, फैब फर्स्ट में। आपको पता है बिल की एंट्री क्या होती है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कपिल। बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, और अभी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन बिना सुने आप मुझे कमेंट करके बताना। देखो,
बिल, ये बिल जो है ये इसके लिए क्या है, ये बिल इसके लिए एक असेट है जो इसके पास वापस आएगी। और असेट क्या होती है, असेट डेबिट होती है। बिल एक्सेप्टेंस, ये फेब फर्स्ट, ये अपने ये भी एंट्री करेगा। ये क्या एंट्री करेगा, गौरव डेबिट, गौरव अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। यहाँ पे बिल्स पेबल जो है वो क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि ये इसकी लाइबिलिटी है, ये इसकी जिम्मेदारी है इस पैसे को वापस करना, इसलिए। अब क्या होगा, अब हमने एंट्री कर ली यहां तक। द बिल वॉज पेबल आफ्टर 1 मंथ, बिल का जो पेमेंट होगा वो कब होगा, 1 महीने बाद होगा। लेकिन 25 फरवरी 2000, अच्छा ये गलती से 2006 की जगह 2002 हो गया, कोई बात नहीं। 25 फरवरी 2006 में क्या हुआ है, गौरव सेंड द बिल टू हिज कलेक्ट बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, 25 तारीख को इसने क्या किया, वो जो बिल था वो किसको दे दिया कलेक्शन के लिए, बैंक को दे दिया। इसने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उस दिन अवेलेबल नहीं हूँ, या फिर हो सकता है कि शायद कपिल मुझे बिल का पेमेंट ना करे, तो मेरे बिहाफ पर आप बिल का कलेक्शन कर लेना। बैंक ने बोला ठीक है। ये एंट्री कब हुई, Feb 25। अब एंट्री क्या होगी, बिल्स एंड टू, bills sent to collection, debit to bills receivable। अच्छा देखो, bill sent to collection debit to BR, ये है क्या बच्चों, ये क्या है, आपकी असेट है। BR यहाँ पे आपकी असेट ही तो थी जब आपने डेबिट की थी, क्योंकि इसका पैसा मिलने वाला था। अब क्या हुआ, आपको यहाँ पे पैसा मिल गया, बैंक, आप बैंक के पास गए होंगे बिल लेके, तो बैंक को आपने पैसे, मतलब बैंक ने आपको पैसे दे दिए होंगे। तो अब ये आपका क्या हो गया, आपकी असेट जो थी वो रिड्यूस हो गई। क्यों, क्योंकि अब जब पैसे मिलेंगे तो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, आपको तो अपने पैसे मिल चुके बैंक से। ओके, होप बच्चों आप समझ रहे होंगे। क्योंकि अब जब कपिल मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट करेगा, तो कपिल गौरव को थोड़ा ना पेमेंट करेगा, गौरव को कितनी बार पेमेंट मिलेगा, गौरव को तो पेमेंट मिल चुका। अब पेमेंट किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा। तो अब यहाँ आप इसकी नरेशन लिखो, बिल्स रिसीवेबल, मैं BR लिख रही हूँ लेकिन आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। समझ में आ गया ना कि BR यहाँ क्रेडिट क्यों हो रहा है, यहाँ डेबिट क्यों हुआ था। यहाँ डेबिट इसलिए हुआ था क्योंकि अब तक इसे पेमेंट नहीं मिला था, ये इसकी असेट थी। यहाँ पे जो इसकी असेट थी वो क्या हुई, रिड्यूस हो गई। क्यों, क्योंकि अब वो 21,000 रुपए एक बार मिल गए, बात खत्म हो गई, अब दोबारा नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब 25 फैब को क्या कपिल अपने यहाँ कोई एंट्री करेगा, ऑफ कोर्स नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कपिल को इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि तुम 30 तारीख से पहले उस बिल को कहाँ लेके जा रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं है उस बात से। 30 से मेरा मतलब है 30 तारीख प्लस 3 दिन वो मैच्योरिटी वाले भी है, ठीक है। तो कपिल को तो इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है, कपिल को मतलब सिर्फ किस डेट से है, मैच्योरिटी डेट से। आगे देखते हैं क्या हुआ। अब हमने एंट्री कर दी यहां तक, लेकिन अब क्वेश्चन में जो नया है, जो मैं कह रही थी कुछ ट्विस्ट है, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। The bill was duly presented by the bank. Kapil dishonored the bill and the bank paid ₹100 as noting charges. कपिल ने क्या किया, जिस दिन ड्यू डेट थी, पहले तो ड्यू डेट कैलकुलेट कर लो। ड्यू डेट 1/2/2006 तो आपकी क्या है, यहां से निकाल देता है, 1/2/2006।
यानी फर्स्ट फैब से एक महीना फर्स्ट मार्च प्लस 3 दिन कौन से वाले, ग्रेस वाले, तो 4 मार्च आ गई। 4 मार्च 2006 हमारी डेट है, ठीक है, मैच्योरिटी डेट है। उस दिन क्या हुआ, जब कपिल ने ना बैंक का पेमेंट नहीं किया, कोई भी रीजन था, बैंक का पेमेंट नहीं किया, तो बिल क्या हो गया, बिल हो गया डिसऑनर्ड। पेमेंट नहीं करोगे तो बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। अब बिल डिसऑनर्ड हो गया तो क्या बैंक मान जाएगी, चलो पैसे नहीं आए कोई बात नहीं? नहीं भाई, वो क्यों मानेगी? वो किसको, पहले तो वो कलेक्शन की कोशिश करेगी, कलेक्शन नहीं हो पाएगा जब बिल का, तो वो किसके पास जाएगी, वो जाएगी गौरव के पास। उसने बोला कि भाई बिल का पेमेंट नहीं हुआ, गौरव ने बोला ठीक है, अब कोई तो बैंक का पेमेंट करेगा ही, तो बैंक का पेमेंट कौन करेगा, बैंक का पेमेंट करेगा अब गौरव। किसके बिहाफ पे, कपिल के बिहाफ पे। वैसे गौरव पेमेंट क्यों करता है, एक बात बताइए, कपिल, गौरव को तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये कपिल के बिहाफ पे कर देगा, ये सोच के कि मैं बाद में किससे ले लूंगा, कपिल से ले लूंगा पैसे, ठीक है। मार्च 4, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना बच्चों, मैं लास्ट में एक बार और इसको डिटेल्स में समझाऊंगी, ठीक है। देखो, कपिल डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि अब कपिल कौन हो गया है, कपिल डेटर हो गया है, जिससे इसको पैसे लेने हैं। अभी तक ये इसका क्रेडिटर था, लेकिन अब ये डेटर हो गया। 2 बिल सेंड फॉर कलेक्शन, टू बैंक चार्ज। बैंक बच्चों कभी भी आपके लिए फ्री में काम नहीं करती, तो बैंक ने क्या बोला, एक तो मेरा बिल डिसऑनर्ड हो गया, मुझे पैसे नहीं मिल पाए, मैंने उस पर नोटिंग चार्जेस मतलब राइटिंग का खर्चा किया है, पेपर वर्क का खर्चा किया है, तो उसके लिए मुझे 100 रुपए क्या चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब आप यहाँ एंट्री करोगे, देखो 100 रुपए तो बैंक वालों ने चार्ज कर लिए, 21,000 पहले से बैंक को लेने ही थे, इन दोनों को जोड़कर कपिल से पैसे लेगा कौन, गौरव। कितने, 21,100। कपिल एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। अच्छा, अब क्या हुआ, अब हुआ कपिल ने बुलाया किसको, गौरव को, कि भैया तुम्हारा पेमेंट जो था वो मैंने किया है, तो अब तुम पैसे किसको दे दो, मुझे पैसे वापस करो। इसने बोला ठीक है, मैं उस दिन नहीं कर पाया, लेकिन मैं आज तुमको पैसे दे देता हूँ, मार्च 4 को। अब ये भी, अब इसने पेमेंट किया है तो ये भी तो अपने आप करेगा एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, चार्जेस अकाउंट डेबिट। मुझे बताना कमेंट करके कि ये दोनों चीजें डेबिट क्यों हो रही हैं। देखो, बिल्स पेबल, यहाँ पे बिल्स पेबल जो था वो आपका क्या था, लाइबिलिटी थी, जो कि आपको चुकानी थी। अब क्या हो गया, ये आपके खर्चे हो गए, क्योंकि आपने पैसा दे दिया, इसलिए आपका खर्चा हो गया। चार्जेस आपने 100 रुपए, ये थोड़ी अपनी जेब से देगा, गौरव अपनी जेब से थोड़ी ना देगा, गौरव ने क्या किया, इससे वसूल लिए ये पैसे। तो चार्जेस कितने के थे, 100 रुपए के। बिल कितने का था, 21,000 का। तो गौरव ने कपिल से कितने पैसे लिए हैं, 21,100। नरेशन, बिल डिस्ट्रॉन बाय कपिल डिसऑनर्ड। बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट्स मत रखना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। गौरव ने कपिल को सामान बेचा था, कपिल को पेमेंट करना था, पेमेंट वाले दिन मतलब ये गौरव को पैसे चाहिए थे, गौरव लेके पहुंच गया बैंक के पास, कपिल ने मेच्योरिटी डेट पर किसी भी रीजन से पेमेंट नहीं किया, तो बैंक ने किसका गला पकड़ लिया, बैंक ने गौरव को घेर लिया कि भाई मुझे पेमेंट चाहिए मेरा। गौरव ने बैंक का पेमेंट किया, अब गौरव अपनी जेब से क्यों देगा, तो गौरव ने क्या किया, गौरव ने कपिल को पकड़ लिया।
कपिल ने बोला ठीक है मैं पेमेंट कर देता हूँ। बस सिंपल सी कहानी है ये। होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है ना, आप कमेंट करके मुझे बताओ, हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच बच्चों। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू सो मच।